Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the third unit, magnetic effects of current and magnetism of second chapter, force on charged particles in electric and magnetic field. And our today's topic is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. कि अब हम galvanometer पढ़ चुके हैं in last video, जो small current को detect करता था, direction और magnitude बताता, लेकिन वो स्मॉल करंट के लिए था। अब हमें लार्ज करंट मेजर करना होता, हम क्या यूज करते हैं? एमीटर। तो एमीटर है वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर का ही एडवांस पार्ट है। इसका मतलब इट इज ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इसका रेजिस्टेंस जो है वो हम कम कर देते हैं गैल्वेनोमीटर का और भी, ताकि ये लार्ज करंट को मेजर कर सके। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? एमीटर। संट एक इससे पहले आपको टॉपिक मिलेगा, लेकिन वो इसी में हम कवर अप करेंगे। जैसे मुझे ये पता था कि गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है ओनली, इसमें से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है हमने लिख दिया आईजी, गैल्वेनोमीटर करंट। अब हमने इसकी संटिंग की। संट का मतलब होता है कि कोई डिवाइस के साथ में आप एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस यानी लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? संटिंग की। यहां एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो मैंने इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब इसमें से कुछ करंट जाएगा आई एस, ठीक है, इसमें से कुछ करंट जाएगा बाद में। अब ये जो डिवाइस है ये बेसिकली हमारे पास अब एमीटर बन गया। संटिंग की हमने। संटिंग का काम है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना। अब मैं इसको अगर एक बॉक्स में बंद कर दूं और आपको दे दूं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आप लार्ज करंट भी भेजोगे तो उसको भी ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा और आसानी से बताएगा विदाउट एनी डैमेज। तो ऐसा क्या कि हमने सिर्फ क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर के साथ संटिंग की, लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब आपको एक बहुत अच्छी सी बात पता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, तो 1/R1 + 1/R2 बहुत अच्छे से पता है। अगर पैरेलल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो छोटे से भी क्या हो जाता है? और छोटा हो जाता है। इसका मतलब ओवरऑल इस सर्किट का, इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया? बहुत कम। इसलिए हमने लिखा इट इज लो वैल्यू रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस डिवाइस है गैल्वेनोमीटर और उसका नाम क्या होगा? अब ये एमीटर बन गया। अब आपको ये नहीं पता लगेगा कि गैल्वेनोमीटर था, क्या बन गया? एमीटर बन गया। क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहां से लार्ज करंट आ रहा है आई सर्किट के बाहर से, इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर। किरचॉफ करंट रूल के अकॉर्डिंग अगर इधर आई जी गया है तो इधर जो हम आई एस लिख रहे थे, इस आई एस की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? आई एस जो होगा वो कितना होगा? यहाँ से आई माइनस में आई जी। टोटल करंट आई आया, इधर आई जी चला गया तो इधर कितना आएगा? टोटल में से आई जी माइनस हो गया, तो आई एस को आप कितना लिख सकते हो? आई माइनस में आई जी। या उल्टा भी कभी जरूरत पड़ती है आपको कि आई एस दे रखा है, आई जी नहीं दे रखा, तो वहां पे हम यहाँ पे भी कितना लिख सकते हैं? आई जी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? आई, इधर आई एस ऊपर चला गया तो ये कितना होगा? आई माइनस में आई एस। लेकिन जनरली इस कंसेप्ट पे आई जी दिया होता है, लेकिन एक आध न्यूमेरिकल मिलेगा जिसमें आई जी नहीं होगा, आई एस दे रखा होगा। तो आई जी को हम कितना लिख देंगे? टोटल करंट माइनस में आई एस, दैट विल बी गैल्वेनोमीटर करंट। अब ये एमीटर बन गया। मैंने इसको दो पॉइंटों में डिवाइड किया। ये एक टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी। आपको देखने से पता चल रहा होगा मैं ए से बी तक जाता हूँ इस पाथ के थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी रहेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू, यहां से यहां तक देखेंगे तो कितना है? करंट कितना गया, रेजिस्टेंस कितना था? तो करंट जो था इसमें वो आईजी था। गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट नहीं जा सकता, अदरवाइज डैमेज हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना था? जी था। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ए से बी तक। लेकिन मैं अगर ए से बी तक इस संट के थ्रू जाऊं तब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पे, पाथ पे तो डिपेंड करता ही नहीं। तो इस तरफ से भी जाएंगे तब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। तो यहां से हम इधर जा रहे थे तो इसमें करंट कितना था? आई एस, जिसको हम बाद में लिख देंगे आई माइनस में आई जी। अभी आई एस संट के थ्रू, और संट की वैल्यू कितनी थी? मल्टीप्लाई में इसका रेजिस्टेंस एस। तो ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केसेस में क्या है? सेम। तो हम यहाँ पे
कैलकुलेट कर सकते हैं कि संट की वैल्यू कितनी अटैच करें गैल्वेनोमीटर के साथ में अगर हमें इतना करंट मेजर करना है तो यहाँ पे हम S इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आई जी इंटू में जी और ये अपॉन में आई एस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई जी अपॉन में आई माइनस में आई एस इंटू में जी। ये वैल्यू होगी किसकी, इक्वल टू एस संट। आई एस को आपने इतना लिख दिया, आई माइनस में आई जी, आई माइनस आई जी। इसका मतलब इतनी वैल्यू का अगर हम संट के पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, जैसे आपको ये कहा जाए कि गैल्वेनोमीटर करंट जो था वो 2 मिली एम्पियर तक जा सकता है मैक्सिमम, तो हमें आईजी दे दिया गैल्वेनोमीटर में और हमें करंट को मेजर करना था 1 एम्पियर का। अब 1 एम्पियर इज मोर देन 2 मिली एम्पियर, तो इतना अगर डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर में दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमने लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, तो इसमें से तो कितना जा रहा है, 2 मिली एम्पियर ही जा रहा है मैक्सिमम, लेकिन बाकी का जो करंट होगा वो किसके थ्रू पास होगा, कम रेजिस्टेंस के पाथ के, इसलिए तो हमने लो वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो बाकी का इधर से चला जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी अटैच करें अगर आपको कोई रेंज दे दे, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर करंट आपको पता है कि हमारा गैल्वेनोमीटर कितना मैक्सिमम करंट ले सकता था, हमें कितना मेजर करना है उस गैल्वेनोमीटर में, कितना उसको पावरफुल बनाना, तो आपको रेंज भी पता होगी, आई भी पता होगा, गैल्वेनोमीटर पता था, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी पता है, तो हम पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें उस संट की वैल्यू को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों इक्वेशन है जो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बैलेंस किया, कोई एक टर्म्स मिसिंग होती है, बाकी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई आपसे पूछे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो हमें दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं और दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, पैरेलल में, तो क्या होता था 1 अपॉन में जी प्लस 1 अपॉन में एस, उसको सोल्व करेंगे फिर उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है और अपॉन में दोनों का एडिशन, दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ध्यान रखेंगे इसका रेजिस्टेंस कम होता है तो एमीटर को हमेशा सर्किट में जहां पे आप मेजर कर रहे हो, जैसे ये मैं मान लेता हूं एक रेजिस्टेंस था, एक बैटरी थी, यहाँ पे मुझे करंट को मेजर करना था, तो ये जो डिवाइस है, जो ये टर्मिनल ये डॉटेड में आपको दिख रहे हैं, इसका एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये दोनों जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। ऐसे सर्किट में हमेशा गैल्वेनोमीटर कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में। यहाँ पे ध्यान रखना है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर एमीटर में बन जाता है, पैरेलल में कनेक्ट किया बट ये पूरी डिवाइस कैसे कनेक्ट होगी, सीरीज में। तो एमीटर जो होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होना है। और आइडियल अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आइडियल मतलब क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम कितना होता है, 0। तो इसका मतलब आइडियल एमीटर कहीं पे दें तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। क्लियर हो गया, ये था हमारे पास में एमीटर के लिए। अब गैल्वेनोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है इन वोल्टमीटर, देखते हैं वोल्टमीटर में क्या होता है। वोल्टमीटर डेफिनेशन अगर लिखूं तो सेम आएगी, बट इट इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, इट इज ए हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर that is used to measure potential difference in the circuit। किसी सर्किट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का, इस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू हाई रेजिस्टेंस की होगी और ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा मेरे पास में गैल्वेनोमीटर है जिसमें से मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, आईसी। ये तो था गैल्वेनोमीटर, स्मॉल करंट होगा आईसी, लेकिन मुझे तो क्या करना है इसमें, वोल्टमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस करना है। मैंने यहाँ पे कहा एक ए पॉइंट है और मैंने इस गैल्वेनोमीटर के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस, वहां पे संटिंग में क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस होता है और पैरेलल में होता है, यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस होगा और वो किस में होगा, सीरीज में। तो करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है, इसकी वैल्यू R है और ये पॉइंट अब हो गया P। अब इसको अगर देखा जाए तो मैं इसको एक बॉक्स में कनेक्ट कर दूं ऐसे, तो अब आपको गैल्वेनोमीटर नहीं है ये, अब क्या बन गया, ये वोल्टमीटर बन गया।
जो ए से और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। तो इसका मतलब ए से बी के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए कि मेरे पास में ए से बी कहीं पे वोल्टमीटर लगाया, तो ए से बी तक कुछ वोल्टेज की रेंज थी बी। कैसे कैलकुलेट करूं? जब मैं ए से इधर बी तक जा रहा हूं तो करंट कितना था? आई जी। रेजिस्टेंस कितना था? जी। V इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर से मल्टीप्लाई किया। फिर मैं आगे जा रहा हूं, उसी डायरेक्शन में करंट है, तो प्लस में इसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो कितना होगा? IG इनटू में R। मैं यहाँ पे ये कहूं कि ए से यहां तक चला तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट, फिर आगे गया इसके अक्रॉस, तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है 1 वोल्ट। तो ए से बी तक कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ? 2 प्लस में 1, वही तो किया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। यहाँ पे इन दोनों के टर्मिनल के अक्रॉस उतनी ही तो वोल्टेज मेजर होगी, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ? IG दोनों में था, कॉमन ले लिया, G प्लस में R आ गया। अब हमसे ये पूछा जाएगा, गैल्वेनोमीटर के बारे में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि उसी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि मुझे अब गैल्वेनोमीटर को 2 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब V की रेंज देती है आपको, तो उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस अटैच करें, कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें सीरीज में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो IG डिवाइड में जाएगा, V अपॉन में IG इज इक्वल टू G प्लस में R। इसको अगर सोल्व करें तो R ही तो कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पे V अपॉन में IG माइनस में that will be the resistance connected in series with the galvanometer to make it voltmeter। तो यहाँ पे आपको कितने वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है? 2 वोल्ट की रेंज तक का चाहिए, 5 वोल्ट का चाहिए, 10 वोल्ट का चाहिए, तो वो रेंज पता होगी V। उस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम कितना करंट जा सकता था? IG भी हमें पता है, उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी है, तो उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू इसलिए हम मेजर कर सकते हैं, और ये जो होगा वो अब आपस में वोल्टमीटर बन गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे हुआ, तो यहाँ पे ध्यान से देखें रेजिस्टेंस कैसे है? सीरीज में, और सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 बढ़ता ही है। ये वैसे ही हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस था, इसमें कुछ ना कुछ और ऐड हो रहा है तो और भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो इसलिए हमने इसको कहा वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई पूछ ले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो सीरीज में है गैल्वेनोमीटर का G और दूसरे का R, तो G प्लस सीरीज में R1 प्लस R2 ही तो करते हैं, तो यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया, लेकिन इस पूरी डिवाइस को वोल्टमीटर को, अब आपको वोल्टमीटर बोलना है, इस वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। जैसे मैं ये कहूं कि बैटरी थी, सीरीज में आपने एमीटर कनेक्ट किया था, ये एक रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू मुझे वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है? सेम होता है। तो वोल्टमीटर को हमेशा कैसे करेंगे? उन 2 टर्मिनल पे जहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उनके पैरेलल में, इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया तो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, बट ये पूरी सर्किट जो होगी, डिवाइस होगी, वो कैसे कनेक्ट होगी? पैरेलल में। यहाँ पे एमीटर बनाया तो पैरेलल में शंट था, बट पूरी डिवाइस कैसे कनेक्ट होगी? सीरीज में। तो ये कन्वर्जन था गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर के लिए। क्लियर हो गया? एक छोटी सी टर्म्स और है बेसिकली, और वो छोटी टर्म्स क्या है देख लेंगे, 1-2 लाइनों का है। फिगर ऑफ मेरिट बोला जाता है कई जगह, क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ मेरिट, जिसको हम K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है यहाँ पे हमारा जो पॉइंटर होता है वो ऐसे होता है, जो इंडिकेशन कोई भी डिवाइस हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, जनरली आपने लैब में देखा भी होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 0 था, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके है। तो कह रहा है कि एक डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन बने होते हैं, मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये 0 था, ये 1 डिवीजन है, ये 2। तो एक डिवीजन को चेंज करना आपको, तो उसके लिए कितना करंट चाहिए? इसका मतलब फिगर ऑफ मेरिट को डिफाइन करें, द करंट रिक्वायर्ड फॉर 1 डिवीजन डिफ्लेक्शन, डिवीजन या 1 रेडियन या 1 डिग्री डिफ्लेक्शन। यानी जब ये रोटेशन में है, ऐसे है, तो इसका मतलब एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन चाहिए ओनली, तो उसके लिए कितना करंट चाहिए? दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट।
अब मैं ये कहूं कि मेरे पास में यहाँ पे n नंबर थे, यहां तक हम पहुंचते पहुंचते बिल्कुल एंड तक कितने नंबर हो गए, n। एक डिवीजन के लिए जो करंट चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, फिगर ऑफ मेरिट। तो n डिवीजन के लिए क्या चाहिए, टोटल करंट। मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा सकता था, IC। तो मुझे लास्ट तक पहुंचना है टोटल करंट के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं टोटल करंट कितना होगा, एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए करंट चाहिए फिगर ऑफ मेरिट के, तो n डिफ्लेक्शन के लिए कितना चाहिएगा, n इंटू में के। एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए 1 एम्पियर, तो 2 डिवीजन के लिए 2, 3 के लिए 3, n डिफ्लेक्शन के लिए n इंटू में के। तो एक डिफ्लेक्शन के नंबर को ही तो हम क्या बोल रहे थे, के। तो IC इक्वल टू कितना हो गया, n की। तो यहाँ पे के फिगर ऑफ मेरिट आपसे पूछे तो IC गैल्वेनोमीटर में कितना करंट था, कितना, और कितने नंबर ऑफ डिवीजन को डिफ्लेक्ट किया। तो यहाँ पे आपकी यूनिट हो जाती है एम्पियर पर यूनिट रेडियन, ठीक है। नंबर ऑफ सॉरी, यहाँ पे बेसिकली 1 डिवीजन था या रेडियन के टर्म्स में था, एक रेडियन के टर्म्स में, एक डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे के जो होता है वो बेसिकली एम्पियर की ही यूनिट आएगा। तो छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है फिगर ऑफ मेरिट के बारे में कई बार। बाकी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ वी कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और इन वोल्टमीटर। तो ये अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ। थैंक यू।